गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं देवकृष्ण पालीवाल आपके साथ बना हुआ हूं क्लास 8 की मैथ्स को लेकर, जिसके 4 चैप्टर अपन कर चुके हैं कंप्लीट। और 5वां जो चैप्टर है हमारा वर्ग और वर्गमूल, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 को आज कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारी 5.2 में क्या क्या सवाल रहने वाले हैं और उनको कैसे हमें हल करना है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है लाडलो? हमारे चैप्टर का नाम है गुरुजी वर्ग और वर्गमूल। जो हम जानते हैं गुरुजी, किसी भी नंबर के ऊपर पावर रख दें अगर 2, उसको ही अपन कहते हैं वर्ग। ये पावर 2 जो है उसको ही कहते हैं अपन वर्ग। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 5.2 की तरफ। प्रश्नावली 5.2 जिसका पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल कहता है निम्नांकित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये जो नंबर दिए हुए हैं आपको 32, 35, 86, 93, 71 और 46, इनके आपको क्या निकालने हैं? स्क्वायर निकालना है, इनके वर्ग ज्ञात करने हैं। तो आपने बताया था गुरुजी कि वर्ग कैसे निकालते हैं। हमारे पास पहला सवाल जो है वो है 32। क्या है मेरे लाडलों? 32 है। और मैंने ये बताया था कि किसी भी नंबर का वर्ग क्या होता है, ऊपर पावर लगा देते हैं 2। वर्ग का मतलब यही है कि उस नंबर के ऊपर क्या लगा दें? पावर 2। अर्थात 32 के ऊपर हमने लगा दी पावर 2। अब ये हो जाएगा आपका 32 के ऊपर पावर 2 का मतलब हो गया 32 को 2 टाइम्स लिखना है तो 32 इंटू 32 हो जाएगा। अब आपको इस 32 का मल्टीप्लाई कर देना है 32 से, तो आपका वर्ग आ जाएगा। तो हम गुणा करेंगे, 32 का गुणा करना है आपको 32 से। आराम से आप गुणा कर पाएंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 2 दूनी हो गए 4। उसके बाद 2 का पहाड़ा 3 बार बोले, 2 तिया हो गया 6। फिर एक बार कैंसिल कर दिया, 3 का पहाड़ा बोले 2 बार तो ये हो गया 3 दूना 6। और 3 का पहाड़ा 3 बार बोले तो ये हो गया आपका 3 तिया 9। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 4 का 4, 6 और 6 हो गए आपके 12। 12 का 2 कैरी किया 1, 9 और 1 हो गया 9 और 1 10। तो ये आपका जो स्क्वायर आया है इसका 32 इंटू 32 की जो वैल्यू आई है वो गुरुजी 1024 आई है। कितनी आई है? 1024 आई है। अब ये जो वर्ग है वो अपन अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये था जो सबसे सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, आपको नंबर लिखना है, उसके ऊपर पावर 2 लगा देनी है और उस सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। यही आपका क्या होगा? स्क्वायर होगा। दूसरा तरीका कौन सा है गुरुजी? दूसरा तरीका ये है मेरे बेटा। दूसरे तरीके में क्या करना है आपको? दूसरे तरीके में ये जो लिखा हुआ है 32 के ऊपर पावर 2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 30 प्लस 2 इसकी पावर 2। बिल्कुल लिख सकते हो गुरुजी, क्योंकि 30 प्लस 2 ही कितना होता है? 32 होता है। अब ये जो 30 लिखा हुआ है गुरुजी, इसके ऊपर भी पावर 2 है, इसका मतलब इसको भी 2 बार लिखना है। इसको भी 2 बार लिख देंगे, 30 प्लस 2। और ये दूसरा हो गया आपका 30 प्लस 2, 2 बार लिख दिया गुरुजी। अब आपको क्या करना है? इस 30 का इस पूरे नंबर से गुणा करना है और इस प्लस के 2 का भी इस पूरे नंबर से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इस 30 का गुणा करेंगे 30 प्लस 2 से, और दूसरी बार में इस प्लस 2 का जो है वो गुणा करेंगे हम 30 प्लस 2 से। यहां गुणा किया हमने 3 का 3 से, 3 तिया होता है आपका 9, 1 0, ये 1 0, ये 2 0 लगा दिए यहां पर। उसके बाद आपको 30 का गुणा करना है 2 से। 30 का गुणा आप 2 से करेंगे तो हो जाएंगे आपके 60। उसके पास 2 का गुणा करना है आपको 30 से, तो ये भी हो जाएंगे आपके 60। उसके बाद 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अब आप सब इन नंबर को जोड़ लोगे तो भी वही उत्तर आएगा जो गुणा करने पर आया था पहले। देखो 4 0 0 0, तो ये 4 हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस पर। फिर आप दहाई के स्थान पर देखें 6 है, 6 है, 12 12 और यहाँ 0 है, 12 का हो गया 2, कैरी किया 1, ये कैरी यहाँ पर सैकड़े की जगह होगा 9 और 1 हो जाएगा आपका 10। इन सबको जोड़ने पर भी कितना आ रहा है हमारे पास? 1024। तो एक तरीका ये है जिसमें अपन जो नंबर दिया हुआ है उसको 2 टुकड़ों में बांट लेंगे और उसमें क्या लाना है आपको? 0 लाना है, क्योंकि 0 वाली जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी इजी होती है। बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तब गुणा करना भी टफ लग रहा हो, वहां पर अपन क्या लाना है? आपको उस नंबर को 2 टुकड़ों में बांट लेना है ताकि उसमें एक 0 आ जाए। और बांटना इस प्रकार से है कि उसमें क्या लिख सकते हैं अपन? एक 0 लिख सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये था। और तीसरा तरीका क्या है गुरुजी? तो तीसरा तरीका एक और है हमारे पास। तीसरे तरीके में क्या करना है? आपको अलग अलग कर लेना है। जैसे ये लिखा हुआ है 32 का स्क्वायर,
सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे गुरुजी, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 जो होता है अपना 4 होता है, ये लिख लिया। उसके बाद आपको इन तीनों नंबर का आपस में गुणा करना है। 3 का 2 से करना है, 3 गुणा हो जाएगा 6, और 6 का 2 से करेंगे तो 6 गुणा हो जाएगा 12। 12 का 2 यहां रख देंगे, एक कैरी को साइड में रख देंगे, ये अपने पास है। फिर अपने को करना है इस आगे वाले नंबर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है गुरुजी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 3 9, 9 में ये एक कैरी जो किया हुआ है वो जोड़ देना है, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 10। तो इसका जो वैल्यू आ गई वो भी आ गई 1024। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं, तीनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। ये डायरेक्ट तरीका है जल्दी जल्दी करने के लिए, लेकिन आपको फॉलो कौन सा करना है, जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया है, आपको आराम से दोनों नंबर का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। और अगर आपको यूं कहे कि बिना गुणा किए हुए इनका वर्ग ज्ञात कीजिए, दूसरा वाला तरीका जो आपके बुक के अंदर दे रखा है, उदाहरण के अंदर वैसे ही करके बता रखे हैं, तो दूसरा तरीका जिसमें आपको गुणे करने की आवश्यकता नहीं, उस नंबर को 2 टुकड़ों में बांट लेना है, उसके बाद आपको जोड़ करके उसका आंसर मिलेगा। दूसरा देखो, इसका दूसरा क्या है, सवाल नंबर 2 जो है इसका, वो कहता है आपके पास 35 है गुरुजी। कितने हैं, 35, और वर्ग निकालना है 35 का, तो 35 के ऊपर पावर लगा देंगे 2। अब क्या करेंगे गुरुजी, 35 के ऊपर पावर 2 का मतलब होता है 35 इंटू 35। 35 इंटू 35 आपको करना है गुरुजी। अब 35 इंटू 35 कितना आएगा, आपको यहां गुणा कर लेना है, तो फटाफट से हम गुणा कर लेंगे। 35 इंटू 35, फटाफट गुणा करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, कैरी किया आपने 2, फिर हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 में 2 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 17। उसके बाद एक गुणे का निशान, 3 का 5 से किया, 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 हो जाएगा आपका 10। अब इन सबको जोड़ लेंगे, ये हो गया आपका 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, और ये 1 का 1, ये आपके उत्तर आ गया 1225। इन दोनों का जो गुणा होगा वो कितना होगा, 1225। यही आपका क्या है, वर्ग है दूसरे का। तो आपको सीधा सिंपल तरीका यही है अपना, जो आपको दोनों नंबर का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। फर्स्ट वाला तरीका जो है वो सबसे इजी भी है, और उसमें आपके आंसर गलत नहीं होने के चांस ज्यादा रहेंगे। दूसरा तरीका जो था वो थोड़ा लेंदी है, लंबा पड़ेगा, टुकड़े करो फिर वापस गुणा करो फिर ऐड करो। और तीसरा जो तरीका था उसमें गलतियां होने की संभावना रहती है, अपन कैरी करेंगे, जोड़ना भूल गए अगर तो गलतियां हो सकती है। इसके लिए आपको ये तरीका बेस्ट रहेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है उसको ऊपर आप पावर 2 लगा देंगे, उसके बाद उस नंबर का उस नंबर से गुणा करके लिख देंगे। ये अपना दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्या है गुरुजी अपने पास, तो तीसरा जो अपने पास सवाल है वो क्या है, तीसरा सवाल जो है अपने पास वो है अपने पास गुरुजी 86। क्या करना पड़ेगा गुरुजी, 86 के ऊपर पावर लिख देंगे 2। फिर क्या करना पड़ेगा, इस पावर 2 का मतलब क्या होता है गुरुजी, 86 का 86 के गुणा कर लेना है। अब 86 का 86 से आप गुणा करेंगे, 86 इंटू 86, पहले 6 का गुणा ऊपर वाले दोनों नंबर से करेंगे, 6 छंग 36, 6 का पारा 6 बार बोले 36 आए, 36 में से 3 को आपने कैरी कर दिया। फिर यहां पर 6 का पारा 8 बार बोले 48 आएंगे, 48 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51। फिर एक गुणे का निशान लगा देंगे, 8 का पारा 6 बार बोलेंगे 48 आएंगे, 48 का 8 यहां लिख देंगे, 4 को कैरी कर देंगे, 8 का पारा 8 बार बोलेंगे 64 होंगे, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएंगे, और यहां लिख देंगे 68। उसके बाद सबको ऐड कर देंगे इनको, 6 का 6, 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी किया 1, 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 7396 अर्थात 7396। इन दोनों का जो गुणा होगा वो कितना होगा, 7396। इस प्रकार से आपको सभी नंबर के जो है वर्ग करने हैं। आइए फटाफट हम सभी नंबर के वर्ग करते हैं। अब जो 3 नंबर अपने पास बचे हुए हैं उन तीनों नंबर का अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तीनों नंबर अपन लिख देंगे फटाफट से। पहला जो चौथा जो है अपने पास, चौथा जो नंबर है वो है अपने पास 93, 93 का आपको स्क्वायर करना है। उसके बाद पांचवा जो है अपने पास वो है 71, 71 का भी स्क्वायर करना है। और लास्ट वाला जो नंबर है आपके पास छठा, वो वाला जो नंबर है ये 46, इसका भी स्क्वायर करना है। सबसे पहले 93 का करेंगे। अब जो अपने दूसरा तरीका देखा उससे करके वापस आपको बता रहा हूं। ये 93 लिखे गुरुजी, तो मैं क्या इसको 90 प्लस 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो मेरे लाडलो। 93, 90 प्लस 3 भी 93 हो जाएंगे, 93 हो जाएंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके स्क्वायर का मतलब गुरुजी इसको 2 बार लिखना है, बिल्कुल 2 बार लिख देंगे। 90 प्लस 3 और ये दूसरी बार लिख दिया 90 प्लस 3। अब क्या करना है गुरुजी, अब
पहला वाला जो 90 है, इस 90 का गुणा इस पूरे पोर्शन से करना है, अर्थात पूरे कोष्टक से करना है। तो ये 90 लिखा मैंने, इसमें कोष्टक में बंद है 90 प्लस 3। उसके बाद इस प्लस का 3 का जो गुणा है वो भी इस पूरे कोष्टक से करना है, अर्थात दोनों नंबर से करना है, 90 प्लस 3 से करना है। इसमें ये इजी होता है कि यहाँ 0 0 आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है। 9 का 9 से गुणा कर लो, 9 का 9 से गुणा होता है 81 और 0 0 दोनों इसके पीछे लग जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 8100 प्लस 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27 और ये 0 लग जाएगा पीछे, प्लस इस 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27 और ये 0 लग जाएगा पीछे, प्लस 3 का 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। अब इन सबको ऐड कर लेना है, वही अपना क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इनको ऐड करेंगे, देखो 9 यूनिट प्लेस देख रहे हैं, 9 0 है 0 है 0 है, तो यहां पर यूनिट प्लेस पे आएगा 9। फिर दूसरे नंबर पर देखें, दाएं के स्थान पर 7 है और 0 है, तो 7 और 7 हो गए 14, 14 का 4 कैरी किया 1। अब सैकड़े के स्थान पर यहाँ 2 है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 यहां पर है, तो ये हो जाएंगे आपके 6। 1 2 3, 3 और 3 ये 6 हो गए, और यहां पर हजार के स्थान पर एक ही नंबर है खाली, वो है अपना 8। तो इन सबको आप टोटल करेंगे तो ये आएंगे आपके पास 8649। तो ये आपके चौथे नंबर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं पांचवे वाले को देखते हैं। पांचवा वाला नंबर क्या कहता है, पांचवा वाला नंबर कहता है गुरुजी इसका भी स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करने के लिए इसको 2 बार लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे 71 इंटू 71। 71 इंटू 71 का मतलब दोनों का क्या करना है, अपने को गुणा करना है। गुणा कर लेंगे गुरुजी, यहीं पर कर लेते हैं गुणा 71 और 71 का। पहले 1 को इससे करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 7 से करेंगे तो 7 ही आएगा। फिर एक गुणे का निशान, 7 को 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, और 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, 1 का 1 7 और 7 हो जाएगा 14, कैरी किया 1, 1 और 9 हो जाएगा 10, कैरी किया 1 और 1 और 4 हो जाएगा आपका 5। तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 5041, 5041। कितना आएगा मेरे लाडलों, 5041 आएगा। बिल्कुल सरल है ना, 5041 इन दोनों को गुणा करने पर आएगा, तो आपको यहां लिख लेना है 5041। आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। और ये वाला जो नंबर है आपके पास 46 का स्क्वायर, ये आपको होमवर्क के लिए है, ये आपको घर पर करना है, अपने आप से करना है, खुद से करना है। खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से आप सीख जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे वाले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है गुरुजी पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। यहां पर कुछ सदस्य दिए हुए हैं, पाइथागोरस त्रिक लिखनी इनके लिए जिसका एक मेंबर ये है 6, यहां पर इसमें 14 है, इसमें 16 है और इसमें आपके पास 18 है। एक एक मेंबर आपको दिया हुआ है, पाइथागोरस त्रिक लिखनी है। अब ये पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, इसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, देखो यहां पर लिखा मैंने 2 और 2 का कर दिया स्क्वायर। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा, यहां पर मैंने लिखा 3, क्या लिखा मेरे लाडलों 3 और उसका कर दिया स्क्वायर, प्लस यहां पर लिखा मैंने 4, उसका कर दिया स्क्वायर, बराबर मैंने यहां पर लिख दिया 5 और उसका कर दिया स्क्वायर। यहां पर मैंने 3 कंटिन्यू नंबर लिखे हुए हैं, 3 4 5, और इनके स्क्वायर को जोड़ा, दोनों के स्क्वायर को, वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। देखो यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होता है गुरुजी, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है गुरुजी, बराबर में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होता है गुरुजी। देखो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो भी कितने होते हैं 25। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 और 4 का जो स्क्वायर होता है उन दोनों को जोड़े तो वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां देखो LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर हैं। LHS और RHS बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर दोनों पक्ष बराबर हैं। मतलब ये एक ट्रिक है, ये आप क्या है, एक ट्रिक है जिसको अपन ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट में अगर मैं कहूं आपको एक सदस्य अगर आपके पास 3 है तो दूसरे 2 सदस्य कौन से होंगे, दूसरे 2 सदस्य में एक तो 4 है अपने पास, यहां पर क्या था अभी अपने पास दूसरे सदस्यों में, एक तो था अपने पास 4 का स्क्वायर और एक 3 का स्क्वायर, उसमें एक सदस्य 5 है तो दूसरे ये हो गए। वैसे आपको यहां पर एक दिया हुआ है, जैसे यहां पर 3 लिखे हुए हैं, ट्रिपलेट में 3 सदस्य होंगे, 3 में से एक दिया हुआ है तो 2 आपको बताना है। अगर मैं बता दूं इसमें देखो आपके पास एक सदस्य 3 है, आप दूसरे बता सकते हो एक 4 होगा गुरुजी, एक 5 होगा। ट्रिपलेट उसको ही कहते हैं जिसमें 2 नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो। अगर मैं इसका डबल भी कर दूं, देखो यहां पर 6 का 3 का डबल करूं मैं तो होता है 6, 4 का 2 गुना कर दूं तो 8 हो जाता है, और 5 का 2 गुना कर दूं तो 10 हो जाता है। अब इनका भी स्क्वायर करें अगर तो भी बराबर होगा। इनका स्क्वायर देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 बराबर 10 का स्क्वायर होता है 100, और यहां 64 और 36 को जोड़ते हैं तो भी कितना आता है
100 बराबर में 100। यहां पर भी अपने LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो ये भी एक ट्रिपलेट है। एक सदस्य अगर 6 है तो दूसरे सदस्य कौन से होंगे, 8 और 10 होंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अपन मान के भी करते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे आप एक सदस्य दिया हुआ है दूसरे दो सदस्य को निकालेंगे। तो आपको यह मान लेना है कि जो भी सदस्य दिया हुआ है वो 2m है। आपके पास 3 सदस्य हैं, उसमें पहला सदस्य जो है वो 2m है, दूसरा सदस्य जो होगा m स्क्वायर माइनस 1 होगा, तीसरा जो सदस्य है वो m स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये आपको याद रख लेना है। कोई भी ट्रिपलेट जो होगी उसका पहला सदस्य कौन होता है, 2m होता है, दूसरा कौन है यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ये फॉर्मूला समझ लो, आप बली सूत्र समझ लो, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सम संख्या दे रखी है तो आपको पहला सदस्य 2m मान लेना है। तो हमने यहाँ पर मान लिया गुरुजी कि 2m जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ये पहला सदस्य है, ये अपन ने 2m मान लिया। अब यहाँ m की वैल्यू पता करेंगे। m की वैल्यू आ जाएगी गुरुजी, यहाँ पर 6 पहले से लिखा हुआ है और ये 2 जो है गुणे में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार। अपने पास m आ गया है। अब अपन इस m को अगर इन दोनों में रख देते हैं तो अपने पास दूसरे 2 सदस्य आ जाएंगे। एक सदस्य तो अपन यही मान लिया था 2m जो 6 था अपना, तो अब दूसरा सदस्य ये, तीसरा सदस्य ये। तो यहां पर रख देते हैं मान, अगर आप m स्क्वायर माइनस 1 रख देते हैं, इसमें मान रखते हैं अगर, तो यहां मान रखेंगे अपन। तो m जो आया वो कितना आया, 3 आया। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और 9 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8। तो इसका एक सदस्य जो है वो क्या है, 8 है। कितना है, 8 है। दूसरा अपन करेंगे m स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर 3 का स्क्वायर, m का स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा आपका 10। तो दूसरा सदस्य आ गया अपने पास 10। तो पहला एक सदस्य तो आपको दिया हुआ था 6, दूसरा सदस्य कौन हो गया 8, तीसरा सदस्य हो गया 10। दूसरे को समझते हैं। आइए, दूसरा जो है इसका, उसका एक सदस्य आपको दिया हुआ है। आपको याद क्या रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है कि अपने पास कोई भी 3 सदस्य होंगे, उसमें एक सदस्य तो होगा 2m, एक होगा आपके पास m स्क्वायर माइनस 1, एक होगा m स्क्वायर प्लस 1। क्या याद रखना है कि एक सदस्य होता है 2m, दूसरा क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये कोई भी ट्रिपलेट होगी, अर्थात तो पाइथागोरस ट्रिक के 3 सदस्य ये हैं। इसमें से अगर आपको सम संख्या दे रखी है, ये सारी अपने पास जो दी हुई सम संख्या है, तो सम संख्याओं के लिए आपको 2m की वैल्यू वही ले लेनी है। तो पहला अपन ने मान लिया 2m बराबर में कितना है गुरुजी, तो अपने सदस्य दे रखा है दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर 14 दे रखा है। तो 2m की वैल्यू हमने मान ली, 2m बराबर क्या है 14 है। तो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास m बराबर में 14 बटे में, ये गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार। तो m की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी 7। कितनी आ गई, 7। अब आपको क्या करना है, दूसरे सदस्य में वैल्यू रख देनी है। तो m स्क्वायर माइनस 1, यहां पर अपन वैल्यू रखें, m की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी 49, 49 में से 1 गया, कितना बचेगा 48। तो एक सदस्य इसका आ गया 48। दूसरा कैसे होगा, तो m स्क्वायर प्लस 1, तो बराबर में यहां पर 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 1 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 50। तो अब हम कह सकते हैं कि अपने एक सदस्य अगर आपके पास 14 है तो उसका दूसरा 48 होगा, तीसरा 50 होगा। कितना होगा, तो यहां पर अपन लिखेंगे इसमें कि एक सदस्य जो है वो कितना है 14 है अगर, तो दूसरा सदस्य क्या आया अपने पास 48 और तीसरा आ गया अपने पास 50। ये तीनों सदस्य होंगे इसके। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं इसके ही तीसरे नंबर वाले पर, जिसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है गुरुजी, इसमें आपको 16 दे रखे हैं। जो 2m की वैल्यू है आपको क्या मान लेनी है, 16 के बराबर है। किसके बराबर है, 16 के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 2m जो है वो किसके बराबर में है, 16 के बराबर में है। m पता करना है तो m यही रह जाएगा, 16 पहले से लिखा हुआ है, 2 यहाँ गुणे में है, भाग में हो जाएगा, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार। तो m की जो वैल्यू है अपने पास गुरुजी कितनी आ गई, 8 आ गई। आपको ये वैल्यू कहां रखनी है, m स्क्वायर माइनस 1 में भी रखनी है, m स्क्वायर प्लस 1 में भी रखनी है। m स्क्वायर माइनस m की जगह क्या रखना है आपको, 8 रखना है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर होता है गुरुजी 64, 64 में से 1 गया तो कितना बचेगा 63। एक सदस्य अपने पास आ गया 63। दूसरा सदस्य निकालने के लिए m स्क्वायर प्लस 1 करना है। तो m का मतलब 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर होता है अपना 64, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा गुरुजी। कितना हो जाएगा,
65। तो इस सवाल के अंदर सवाल नंबर 2 में 16, 63 और 65 ये त्रिक के सदस्य हैं, ये पाइथागोरस त्रिक के सदस्य हैं, ऐसा आपको लिख देना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक नंबर और बच रहा है 18, तो इसका आपको निकालना है कि ये 18 जो होगा उसके दो सदस्य कौन से होंगे। तो आशा करता हूं ये आप होमवर्क के लिए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है और उसको निकालना है कि 18 कैसे निकाला जाएगा। धन्यवाद।